कैंसर कीमोथेरेपी अर्थात कैंसर का दवाइयों के द्वारा इलाज, यह कैंसर ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें कैंसर को मारने के लिए दवाइयाँ और इंजेक्शंस का उपयोग होता है। कुछ साल पहले कीमोथेरेपी की ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, पर पिछले 10 वर्षों में कंटिन्यूअस रिसर्च के कारण बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, डेवलप करी गई है और अब कीमोथेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव और लेस टॉक्सिक, मतलब उसका असर बहुत होता है और दुष्प्रभाव कम हो गया है। इसके कारण कीमोथेरेपी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है अलग विभिन्न प्रकार के कैंसर में। और जो पुराने ज़माने में काफ़ी नेगेटिविटी रहती थी कीमोथेरेपी के लिए कि कीमोथेरेपी बहुत तकलीफदायक होती है, जलन होती है, दर्द होता है, अब वैसा कुछ नहीं है। कीमोथेरेपी लेने वाले मरीज लगभग सामान्य जीवन जीते हैं। आजकल तो इतनी वर्किंग गर्ल्स, वर्किंग लेडीज़, वर्किंग मैन हैं जो कीमोथेरेपी के साथ ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं। कैंसर के इलाज में अभी तक साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी का ज़्यादा उपयोग होता था, पर साइटोटॉक्सिक मतलब ये दवाइयाँ कैंसर सेल्स को तो मारती ही थी, साथ में जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं उस पर भी असर डालती थी, जिनके कारण इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स रहते थे। हालांकि जो नॉर्मल सेल्स की डेथ होती है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, तो जो फ़ायदा मिलता था वो लाइफ लॉन्ग के लिए मिलता था और साइड इफ़ेक्ट्स कुछ दिनों के लिए रहते थे। पर जैसे जैसे कैंसर सेल का कंटिन्यूअस स्टडी हुआ, एक कैंसर की दवाइयों में एक नई विधा का उपयोग शुरू हो गया और इससे कैंसर के इलाज में एक प्रकार का रेवोल्यूशन आ गया, क्रांतिकारी परिवर्तन। यह नया इलाज को हम लोग इम्यूनोथेरेपी और टारगेट ट्रीटमेंट कहते हैं। वैज्ञानिकों ने कैंसर सेल पे स्पेसिफिक टारगेट्स आइडेंटिफाई करे और उन्हीं टारगेट्स पे काम करने वाली दवाइयाँ विकसित हुई हैं जिसको हम लोग टारगेट ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसका ब्यूटी यह है कि यह नॉर्मल सेल्स को टच भी नहीं करता, इसलिए इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। टारगेट ट्रीटमेंट और इम्यूनोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट में लेटेस्ट डेवलपमेंट है और इससे कैंसर के इलाज में हमारी सफलता का प्रतिशत और बढ़ गया है। यह उस पर भी असर करता है जहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फेल हो गया है, वहाँ भी इम्यूनोथेरेपी और टारगेट ट्रीटमेंट एक कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण है। थैंक यू।